हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चंस है जिनमें हमने 7 क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर रखा है, मतलब 8 क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर रखा है 4.8 तक। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.9 से सॉल्व करना, ठीक है। अब ये जितना भी क्वेश्चन है 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 या 21, वो सारा क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे में से कोई एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है, और इससे मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है यानी वैल्यूज जस्ट इधर उधर हो गया है तो भी आप अच्छे से बना पाओ। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे 4.9 से। मेक श्योर के वीडियोस को अपने दोस्तों तक जो माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इन वीडियोस के हेल्प से अपना पढ़ाई कर सकें। तो इनको इरेज कर लेते हैं पहले, और उसके बाद इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा नीचे में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x-3 है तो वो x-3 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारा x+5 है तो ये x+5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x+5 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सिंबल देके x-3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 1/6 आएगा। हमने क्या किया, नॉर्मल इसको सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना होगा, यानी जो मल्टीप्लीकेशंस वगैरह होने वाला है उसको कर लेते हैं। तो ऊपर में तो x+5 आ गया, ये हो गया -x, ये हो गया +3। क्यों? क्योंकि बाहर में माइनस था, वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो -x, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3। नीचे क्या आ गया, नीचे हम लोगों का आ गया है x², तो x² लिख लेते हैं, +5x तो 5x लिख लेते हैं, -3x तो -3x लिख लेता हूँ, एंड -5 3 × 15 तो मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या बच गया हमारा, 1/6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ऊपर में सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है, कट करके क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 0 बच जाएगा। बच गया +5 और +3, ये दोनों मिलाकर हमारे को क्या देगा, 8 दे देगा। तो 8 ऊपर में लिख देते हैं। नीचे क्या बचेगा, x² की जगह पे x² ही रह जाएगा। +5x -3x कितना देता है, +2x, तो +2x लिख देता हूँ, -15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/6 हो जाएगा। यहाँ तक बढ़िया है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x -15, क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 8 × 6 हो जाएगा हमारा 48, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये अब क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे, यानी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + 2x -15 इज इक्वल्स टू 48 हो गया। सॉरी, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आपका -48 हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या था, पॉजिटिव में था, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे भैया, नेक्स्ट हम लोग इसको x² + 2x को ऐसे ही रहने देंगे, एंड ये -15 और -48 जो है वो हमारा -63 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, बढ़िया भैया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ले लेते हैं, लाइन लेने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया 63। अब फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो 63 है, ये 63 का क्या करेंगे, मल्टीपल ऐसा निकालेंगे कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा b यानी कि 2 आ जाए, ठीक है। तो 2 कैसे आएगा, देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसको 8 6 जा करते हैं, यानी 8 × 1 सेकेंड, हाँ, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इसका जो भी मल्टीपल फैक्टर्स है उसको निकाल लेते हैं। तो 3 टाइम्स में हो जाएगा आपका 2 3 × 6 21 में हो गया, ठीक है। अगेन अगर 3 से करेंगे तो 7 3 × 21 हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 9, और ये 7 को ऐसे ही रहने दूँ तो ये हो जाएगा 7। 9 7 × 63 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और 9 -7 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब ये वाला पेयर हमारा सही है। तो इसी पेयर को यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या लिखेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x² जैसे था वैसे ही हो जाएगा, और बीच वाला जो 2 था उसको 2 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, +9x -7x, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि किसके सामने नेगेटिव साइन देंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल में b है वो क्या है। अगर b हमारा नेगेटिव है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसके सामने नेगेटिव साइन देंगे, और अगर b हमारा पॉजिटिव है तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे, ठीक है। ओके, तो -7x हो गया, एंड नेक्स्ट -63 हो गया, इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0। अब इन दोनों का हम लोग क्या करते थे भाई, पेयर बनाते थे। तो पहले दो का पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, x बाहर आएगा, बच जाएगा x + 9। यहाँ पे -7 कॉमन लेंगे, अंदर में क्या हो जाएगा x + 9 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0, ठीक है।
अब क्या करेंगे, x प्लस नाइन दोनों टर्म में है तो x प्लस नाइन को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट जब x प्लस नाइन को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस सेवन बचेगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो वैल्यूज क्या आ गया, आइदर x प्लस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू माइनस नाइन होगा, और x माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा, जिसका मतलब x इज इक्वल्स टू सेवन होगा। तो इस क्वेश्चन का यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो क्या क्या है, माइनस नाइन एंड प्लस सेवन, राइट। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या लिखा है, x बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1/12। अब इसको सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पे देखो x बाई वन प्लस एक्स है और इधर x प्लस वन बाई एक्स है, थोड़ा सा मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे ना दो तरीके से, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था ये वाला तरीका, कि हम लोग अगर कोई ऐसा टर्म है जो रेसिप्रोकल आ रहा है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो उसको हम लोग कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल मान लेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर वही वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मैं, और मैं अगर मान लेता हूँ कि जो हमारा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स है, इसको अगर मैं m मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो 1/m प्लस m इज इक्वल्स टू 25/12 आएगा, ठीक है। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करना है, यानी कि कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप नॉर्मली इसका एलसीएम ले लो। नीचे में ये क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वन, और ये जो है वो आपका यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें भी ये सिंपल वाला ही अगर मेथड आप अप्लाई करके बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद में भी क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग ये वाला मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन और 2ab, यानी कि 2x इंटू वन, वन क्या होगा, नॉर्मली 2x ही रह जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया, ये रहा 25, ये रहा 12, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ऊपर में, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू हमारा 25/12 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आएगा, 12 दूना 24 यानी 24x स्क्वायर प्लस 12 दूना 24 यानी 24x प्लस 12, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा 25x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25x आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे एक साइड लेके चले जाएंगे सबको। तो एक्स स्क्वायर में जिसका वैल्यू जिधर ज़्यादा है, यानी इधर देखो राइट हैंड साइड में 25x स्क्वायर है, तो हम लोग सारा वैल्यूज़ को उधर ही लेके चल जाते हैं ताकि हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में ही रहे। तो जब 25x स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और 24x स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव में है 24x स्क्वायर, उधर जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो 25 माइनस 24 कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 24x है, यहाँ पे 25x है, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 है, उधर जाएगा तो वो -12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो b के जगह पे क्या है, +1 है, ठीक है, और a इंटू सी क्या निकलेगा, -12 निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो कोई ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा हो और प्लस या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा हो, कौन सा नंबर भाई, तो 4 और 3, यानी 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है, और 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो यानी 4 और 3 है। अब किसके सामने कौन सा साइन देंगे, तो क्योंकि हमारा b के सामने पॉजिटिव है तो बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव साइन देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब अच्छे से देखो आप, तो +4 -3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, जो कि a इंटू सी का वैल्यू है, और +4 -3 दोनों को सब मतलब जब आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि b का वैल्यू है। यानी ये भी यहाँ तक सही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। फर्दर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा हमारा, सिंपली यहाँ पे दोनों कॉमन जो है, पहला दो टर्म जो है उसको एक साथ लेना है, उसके बाद का दो टर्म को एक साथ लेना है। तो पहला दो टर्म को एक साथ लेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा और बच जाएगा x + 4, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 4 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दोनों में x + 4 है, तो x + 4 को बाहर लिख लेता हूँ और अंदर में क्या रखूंगा, x - 3 रखूंगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब दो कंडीशन हो सकता है, आइदर x + 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो
अगर x प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो है तो x इज इक्वल्स टू माइनस फोर होना पड़ेगा, और x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो है तो x इज इक्वल्स टू थ्री होना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ, यानी दो रूट्स हुआ। क्या क्या इसका निकला है, माइनस फोर एंड प्लस थ्री। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको देख लेते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिख रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप देख के घबराना मत कि भाई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम ईजी तरीके से सॉल्व होगा, देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे c प्लस डी एक्स हो जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल भैया करेक्ट है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी प्लस बी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सेम उसी तरीके से राइट हैंड साइड वाले को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए सी एक्स आ जाएगा एंड प्लस बी सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड उसके बाद प्लस ए डी एंड प्लस बी डी एक्स। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ए सी एक्स इस साइड भी है और ए सी एक्स इस साइड भी है, दोनों कट गया सिंपली। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और टर्म यहाँ पे बी डी एक्स इधर भी है और बी डी एक्स इधर भी है, कट गया। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास जो बच गया है दैट इज ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी। राइट, यही हमारे पास सिर्फ बच गया। सारे के सारे टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो जब सब टर्म को आप एक साइड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल, प्लस बी सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। पहला दो टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ए डी माइनस बी सी बच जाएगा। इस वाले टर्म में भी कुछ ऐसा कॉमन ले लें कि जो हमारा कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचे वो चीज़ ए डी माइनस बी सी हो। तो कॉमन क्या लेंगे, देखो डिफरेंस क्या हो रहा है कि BC के सामने यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लेकिन हमें BC के सामने नेगेटिव साइन चाहिए। तो क्योंकि BC के सामने नेगेटिव साइन चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे -1, और -1 कॉमन लेंगे तो AD जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और BC जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन देखो वैसे ही वाला सिचुएशन बन रहा है, दो टर्म है, दोनों टर्म में हमारा AD माइनस BC कॉमन है। तो दोनों में जब AD माइनस BC कॉमन है तो AD माइनस BC को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब उसको कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 कॉमन बच जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो सकता है आगे देखो, आइदर ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये जो है वो 0 के बराबर होगा तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 के बराबर होगा तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। यही दो कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, तो AD माइनस BC इज इक्वल्स टू अगर हम लोग 0 करेंगे तो AD माइनस BC जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो आप देख रहे हो कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखा है कि A इज नॉट इज इक्वल्स टू B, यानी A जो है वो B के बराबर नहीं है। ठीक है, और जो हमारा C है वो D के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 कैसे, ये कैसे 0 हो सकता है, इसको 0 होने के लिए जो हमारा BC है वही आपका AD को भी होना पड़ेगा। राइट, AD अगर BC के बराबर हो जाएगा, मान लो BC हमारा 2 है और AD भी 2 हो गया, तब ना 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। राइट, तो अगर हमें ये वाला चीज़ 0 चाहिए तो हमें AD जो है वो BC के बराबर चाहिए। राइट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि A जो है वो B के बराबर नहीं है और D जो है वो C के बराबर नहीं है, यानी ये किसी भी हालत में BC नहीं हो सकता। ये जो AD है ये BC के बराबर नहीं हो पाएगा। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो आप AD माइनस BC देख रहे हो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो आप AD माइनस BC आप देख रहे हो ये चीज 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो मैंने आपको भी समझा दिया, क्योंकि ऊपर में क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि A B के बराबर नहीं है और C D के बराबर नहीं है। और अगर A B के बराबर नहीं है और C D के बराबर नहीं है तो अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें तो क्या हो रहा है हमारा कि A और D जब तक BC के बराबर नहीं होगा तब तक ये चीज 0 नहीं हो पाएगा, राइट। AD अगर BC के बराबर होगा तभी तो BC माइनस BC इज इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाला हमें कंडीशन दे रखा है ऊपर में। तो बच क्या गया हमारे पास, बच गया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, तभी जाके पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो हर बार जो है ना हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो हमें दिया हुआ रहता है यहाँ पे कंडीशन, हालांकि सब में ऐसा कंडीशन तो नहीं दिया रहता है, इसमें दिया हुआ है। तो अगर ये कंडीशन को आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर एट लास्ट आप जाकर फंस जाओगे। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग फंस जाएंगे कि भाई अब आगे कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या आया, ऊपर में जो कंडीशन दिया हुआ था कि A B के बराबर नहीं है और C जो है वो D के बराबर नहीं है, ये वाली चीज से हमें क्या समझ में आया कि ये वाला टर्म 0 के बराबर नहीं हो सकता है। AD माइनस BC 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं होगा तो इस इक्वेशन को 0 करने के लिए दोनों में से किसी एक को तो 0 के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.12, ठीक है। अब ये 4.12 में हम लोग वो वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में उतने देर से बात कर रहे थे, और वो ट्रिक कौन सा है कि 2x प्लस 1 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये 2x प्लस 1 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू m लेट कर लिए, वैसे ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, m प्लस 3/m इज इक्वल्स टू 4, सिंपल, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमने 2x प्लस 1 की जगह पे m लिख दिया है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया आपका m स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 और ये m जो है इधर जाएगा तो हो जाएगा 4m, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे 3 का 2 मल्टीपल निकालना होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से किसके बराबर आ जाए, a इंटू सी के बराबर आ जाए, दैट इज 3, और जिसके साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन करने से यानी प्लस या माइनस करने से हमारा -4 आ जाए। तो ऐसा कौन सा टर्म है भैया, ऐसा है 3 इंटू 1, यानी 3 इंटू 1 3 भी हो रहा है और -3 -1 जो है वो -4 भी हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी -4m को हमने -3m, x नहीं m यहां पे लिखना पड़ेगा, इसको m लिखता हूं, तो ये हो गया -3m माइनस m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में m कॉमन निकलेगा तो बचेगा m -3, सेकेंड वाले में हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो m पॉजिटिव हो जाएगा और 3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद दोनों साइड में जो टर्म हमारे पास है वो दोनों टर्म अगर बराबर आ रहा है दैट मीन्स कि हम लोग कहीं ना कहीं सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों में बराबर आया है m -3, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में m -3 है तो m -3 हम लोग कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा यहाँ पे m -1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो आइदर m -3 इज इक्वल्स टू 0 होगा जिसके कारण m को 3 होना पड़ेगा, अदरवाइज m -1 इज इक्वल्स टू 0 होगा जिसके कारण m को 1 होना पड़ेगा। अब हम लोग जो अभी सॉल्व करके वैल्यू निकाले हैं वो m का वैल्यू निकाले हैं, हमें वैल्यू निकालना है x का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो माने थे m को वो क्या था 2x प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले केस में क्या लेते हैं m का वैल्यू 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि m इज इक्वल्स टू 1 आया है, तो हम लोग 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अगर m है तो 1 अगर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे क्या हमने किया, देखो सिंपली यहाँ पे हमने 2x प्लस 1 को m मान लिया, क्यों, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। अगर 2x प्लस 1 को m नहीं मानते तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दोनों मल्टीप्लाई होकर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता, फिर नीचे में जो 2x प्लस 1 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके वहाँ पे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा सा, बट हमने m मान लिया तो इजीली सॉल्व भी हो गया। बाद में जो है वो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू m है तो m की जगह 2 वैल्यू आया, दोनों वैल्यू को एक बार पुट करके
एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो सिंपल तरीके से, जो आपका जानते हो, जो आपका जनरल तरीका, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। बट प्रैक्टिस करते करते अगर ये वाला चीज़ आप सीख गए और आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे आप इजी तरीके से कर सकते हो, तो क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस टू बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस थ्री बाई एक्स प्लस वन माइनस फाइव बाई सिक्स। अब अगर इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें, इसमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक टर्म जो है ना, दैट इज एक्स प्लस वन, ये बार 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 बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। अब जब x प्लस वन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो अगर x प्लस वन को x प्लस वन ही रहने देते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इस तरीके का बहुत जगह पे सिचुएशन आएगा जहां पे हमें फिर क्या करना होगा, जहां पे हमें फिर x प्लस वन का होल स्क्वायर करना होगा, फिर उसको उसके स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करना होगा। तो इन सब चीज से बचने के लिए एक बहुत ही तगड़ा उपाय मैंने आप लोगों को बताया था, अगर याद हो तो। क्या उपाय था भैया, याद नहीं आ रहा है, देखो अभी याद आ जाएगा आपको। मैंने आपको क्या बोला था, जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपका प्रोसेस, वहां पे आप क्या करो कि वो चीज जो कि वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है उसको कुछ मान लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x प्लस वन हमारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि x प्लस वन इज इक्वल्स टू एम। ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। ठीक है, जैसे ही आपने x प्लस वन को m मान लिया, आपका पूरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी होगा भैया दिखाइए तो देखो, जैसे ही x प्लस वन आपने वन m माना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया m डिवाइडेड बाई टू प्लस टू डिवाइडेड बाई m, और वहां से ना इधर लेते आएंगे, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई थ्री माइनस थ्री डिवाइडेड बाई m इज इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई सिक्स। ठीक है, अब देखो x प्लस वन की जगह पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया m से। अब देखना कितना इजीली सारा कुछ सॉल्व होगा। कैसे, देखो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे नीचे में, तो वाह क्या लाइन बना है। तो इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं, ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6m। ठीक है, नीचे एलसीएम लेने से। अब 6m देखो सभी से, मतलब बेसिकली आप जब एलसीएम लोगे तो ये 6m आएगा, क्योंकि m देखो किसमें, इसमें m नहीं है, तो यहाँ पे m आ गया है, और टू थ्री जा 6 हो गया है। ठीक है, तो 6m यहाँ पे टोटल हमारा एलसीएम लेने से आ रहा है। अब आगे आप क्या करोगे, आगे हम लोग सिंपली जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे 6m से, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 3m। 3m जब ऊपर का m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा, हमारा 3m स्क्वायर निकलेगा, प्लस ये m और m, यानी m से 6m को डिवाइड करेंगे, m तो कट गया, बच गया सिर्फ 6, 6 टू जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 2m बचेगा, 2m जब ऊपर जाएगा तो 2m स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे mm कट गया तो बचा सिर्फ 3, 3 इंटू 6 क्या हो गया, 6 3 जा 18। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा क्या बच गया, 5/6। नेक्स्ट क्या करेंगे भैया, एकदम सिंपल, 3m माइनस 2m स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर बचेगा, प्लस 12 माइनस 18 कितना होता है भैया आपका, सिर्फ और सिर्फ -6 बचेगा। गुड, इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, -5/6 इंटू 6m। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो नीचे में 6m था मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया, जो मल्टीप्लाई हो गया उससे, और 6m बन गया, मतलब इंटू 6m हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है, यानी राइट हैंड साइड में जो 5/6 है ना, वो वाला 6 को लेफ्ट हैंड साइड में जब भेजेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 6m स्क्वायर बन जाएगा, -6 6 जा 36 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू -5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30m। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है जी भैया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 6m स्क्वायर को 6m स्क्वायर ही रहने देते हैं, इधर 30 लेकर आएंगे तो हो जाएगा +30m, और -36 को -36 इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। यहाँ पे देखो आप 6 जो है ना सारे में कॉमन है, यानी 6m स्क्वायर में 6 है, 30m में भी 6 छुपा हुआ है, और 36 में भी 6 छुपा हुआ है। कैसे, देखो जब इसे 6 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये 6 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है, 0 हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है दैट इज m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, राइट। अब इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, यानी 6 को ऐसा 2 मल्टीपल में स्प्लिट करना होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, a इंटू सी भी आ जाए, यानी -6 भी आ जाए, और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +5 भी आ जाए। तो कैसे आएगा, देखो अभी बता रहा हूं। अगर यहां पे हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशन है, देखो या तो 3 2 जा 6 करेंगे और इन दोनों को प्लस करने से 5 भी आ जा रहा है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन करेक्ट हो सकता है।
लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं +3 +2, तो हमारे पास +6 आ रहा है, -6 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक और कंडीशन है हमारे पास, अगर हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो कितना आएगा, 6 आएगा। और वहीं पे अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखें कि -6 + 1 तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी -6 + 1 नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे 6 - 1 लिखे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। लेकिन 6 - 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। क्यों, क्योंकि +6 - 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं 6 और -1 ये जो हमारा पॉसिबिलिटी है ना, ये जो हमारा कॉम्बो है वो करेक्ट कॉम्बो है। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कैसे यूज करेंगे, m² को m² लिख देंगे, +5m को मैं क्या बोल रहा हूं लिखने के लिए आपको, +5m को मैं बोल रहा हूं आपको कि आप लिख दो 6m - m। ठीक है, एंड जो बचा हुआ बाद का 6m है उसको 6m लिख के = 0 कर दो। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो 6m - m दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6m², यानी a और c को मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा था। इसी तरीके से आपका यहाँ पे +6 - 1 को भी मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है, यानी हम लोग सही जा रहे हैं। और 6m - m क्या होता है, +5 होता है, जो कि b का वैल्यू है यहाँ पे +5, यानी एग्जैक्टली सही जा रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 2 का ग्रुप और उसके बाद का 2 का ग्रुप। तो पहला ग्रुप से कॉमन क्या निकला, m, बच क्या गया m + 6। बाद के ग्रुप से कॉमन क्या निकला, -1, बच क्या गया m + 6 = क्या हो गया हमारा 0। अब दोनों में m + 6 कॉमन है तो m + 6 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, m - 1 = 0। अब दो कंडीशन हो सकता है हमारे पास, दो कंडीशन क्या हो सकता है कि आइदर m + 6 = 0, यानी m = -6। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 = -6। इसका मतलब ये हुआ कि x = -7। ये आपका पहला कंडीशन है। वहीं पे दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है कि x - 1 = 0, सॉरी m - 1 = 0, तो m - 1 = 0, यानी कि m = कितना हो रहा है, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि x + 1 = क्या हो रहा है, 1। इसका मतलब क्या हो गया, x = 0। तो अब क्या हो गया, दो हमारा वैल्यू भी निकल गया x का, क्या क्या निकला, एक x का वैल्यू -6 निकला, 7 निकला, और एक x का वैल्यू 0 निकला। ठीक है, तो हम लोग चाहते तो सिंपली भी कर सकते थे, यानी कि x + 1 जो ऊपर में था उसको x + 1 रहने देते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता हमें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपसे मिस्टेक हो जाता, छोटा सा मिस्टेक होने से आपका मार्क्स कट जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगा के x + 1 को m मान लिया, ताकि पूरा कैलकुलेशन इजी हो जाए, और बाद में जब m का वैल्यू निकले तो उसको x + 1 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल ले, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना इसका वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट क्वेश्चन जो है इजी है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, क्योंकि इतना सारा नंबर्स वगैरह है इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको एकदम पेशेंस के साथ दिमाग को शांत करके करना पड़ेगा हम लोगों को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 7। ठीक है ना, सिंपली ये x + 7 आपका जाएगा और जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले वाले टर्म के साथ। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से x + 7, और बचा हुआ जो दूसरा वाला टर्म है यानी कि 3x + 1 वो आपका सेकेंड वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 3x + 1। ठीक है, इसको पूरा यहाँ तक लेके जाता हूँ। इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका 5 3 जा 15 और एक 16/5 बचेगा, तो इसको लिख देते हैं 16/5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो 12x × x कितना हो जाएगा हमारा, 12x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 × 7 कितना हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, यानी 84x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का 17 × x कितना होगा, तो +17x यहाँ पे लिख देते हैं, और 17 × 7 कितना हो जाएगा, तो 17 × 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, बच गया 4, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 और 4 कितना होता है भाई, तो 7 × 4 होता है 11। यहाँ पे ये आ गया, माइनस 2x है। ठीक है ना, यहाँ पे 2x है और इंटू 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6x²। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल भैया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। 2x + 1 हो गया 2x, बाहर में माइनस का साइन है तो इसीलिए -2x। नेक्स्ट 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 × 3 = 45, यानी कि -45x हो गया। और वही 15 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +15 आएगा, बट बाहर में माइनस का साइन है तो -15 हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है, बिल्कुल भैया। अब नीचे एक लंबा सा लाइन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। नीचे क्या है हमारा 3x + 1 × x + 7, तो 3x × x क्या हो जाएगा हमारा 3x², और +7 है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 = 21x।
प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू हमारा 16/5 आ रहा है। ठीक है ना, इससे पहले कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 5 को हम लोग इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाले पूरा जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करें, और 16 को जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला टर्म है उससे मल्टीप्लाई करें, पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजीली मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका 12x² प्लस 84x प्लस 17x प्लस 119 माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 45x माइनस 15, राइट। अब ये जो 12x है और यहाँ पे 6x है, दोनों को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6x² आएगा। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अगर आगे हम लोग जाएं तो यहाँ पे क्या 84x है, यहाँ पे 17x है, यानी 7 4 11 और 8 और 1 9, यानी मिला जुला कर आपका कितना आ रहा है भाई, तो 101 आ रहा है। ठीक है ना, 101x हो गया। यहाँ पे यहाँ देखिए माइनस में है 2x और माइनस में 45x, यानी माइनस 47x हो रहा है, 47x। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हमारा हो गया है टोटल 9 में से 4 जाएगा तो 54, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, प्लस 54x। यहाँ तक राइट है, बिल्कुल। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास सिर्फ जो कांस्टेंट नंबर है वो बच गया। कांस्टेंट नंबर में क्या है, यहाँ पे 119 है, यहाँ पे 15 है, दोनों को जब करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस 104 आएगा, राइट। ओके, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या बच गया, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया हमारा 3x² प्लस ये 21x और x क्या हो जाएगा हमारा 22x प्लस 7 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 16/5। अब फटाफट से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 6 5 हो जाएगा 30x, तो 30x² हो गया, प्लस 54 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20, 5 5 25 और 2 27, 270x, राइट। प्लस 104 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 520। कैसे, 4 5 20 और 5 1 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू नेक्स्ट हमारा क्या होगा 16 × 3 आपका हो जाएगा 48x² प्लस 16 × 22 करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 कितना होता है हमारे पास 33, तो 35 सॉरी, ये हो गया। प्लस 7 × 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 7 1 7 और 4 कितना होता है भाई 11। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये चीज़ ध्यान रखना कि x² का वैल्यू जिधर ज़्यादा हो, यानी x² के सामने जो कोएफिशिएंट है वो जिधर ज़्यादा हो ना, सारे नंबर्स को उधर ही भेज दो, या तो लेफ्ट हैंड में ज़्यादा होगा या तो राइट हैंड में ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा x² का वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा और इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो सारा को जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 48x² माइनस 30x² कितना होगा हमारा 18x² हो जाएगा। तो हम लोग 18x² लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास इधर क्या है 352x, यहाँ पे क्या है 270x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 352 माइनस 270 आपका बच जाएगा, ये हो गया आपका 2, ये आपका 15 से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, राइट। इसके अलावा बस तो 82x बच गया। ये 520 जब उधर जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव में वैल्यू आएगा, क्योंकि 520 उधर जाएगा तो माइनस 520 प्लस 112, यानी 520 बड़ा है तो नेगेटिव ही साइन रह जाएगा लेकिन माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा, ये हमारा हो गया 8, ये हमारा 1 में से 1 ये हो गया 0 और 5 में से 1 यानी 408 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक है। यानी कि अभी भी इसमें से और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं थोड़ा सा देखना होगा, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, अभी देखो यहाँ से ना हम लोग कुछ चीज़ को कॉमन ले लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले 2 को तो क्या बच जाएगा हमारा 9x² बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 41x बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 204 इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा, राइट। हमने क्या किया, जस्ट 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये वाला हमारा 9x² प्लस 41x माइनस 204 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमें मिल गया वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी काम तमाम नहीं हुआ है, मतलब अभी और भी काम करना है, मतलब अभी सॉल्व करके x का वैल्यू भी तो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, यानी 9x², ठीक है, प्लस 41x तो प्लस 41x माइनस 204 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमें a × c का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसको 2 पार्ट में ऐसा ही स्प्लिट करना है कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 41 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 204 × 9, ये हो गया 36 का 6 हाथ में 3 रह गया, ये 3 यहाँ आ गया, 9 2 18 हो गया, यानी -1836 आया है हमारा।
अब ये जो 1836 आया है इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो दो कौन सा नंबर है, यानी वो दो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ पहले वाले में हमारा क्या कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले में कॉमन लेंगे। तो पहले वाले में हम लोग देखें तो हमारा कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ x, तो अंदर क्या बच जाएगा 9x प्लस 68। दूसरे वाले में अगर हम लोग देखें तो कॉमन क्या बच जा रहा है, दूसरे वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -9 कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा हमारे पास, वन सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर में 9x बच जाएगा माई प्लस 68 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों में 9x प्लस 68 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे, तो 9x प्लस 68 कॉमन आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल भैया। नेक्स्ट आइदर दो कंडीशन हो सकता है, और दोनों कंडीशन क्या क्या है, आइदर आपका 9x प्लस 68 इज इक्वल्स टू को 0 होना पड़ेगा, दैट मीन्स के x इज इक्वल्स टू को -68 डिवाइडेड बाई 9 होना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है कि हमारा x -3 को 0 होना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू को 3 होना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑब्वियसली जो काम सब में करते आ रहे वही काम हमने इसमें भी किया, बट यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया ये चीज़, क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, यानी जो कोइफिशिएंट्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसके कारण कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व कर रहा था तो मुझसे भी 2-3 बार गलती हुआ है, आप भी इसको सॉल्व करोगे तो आपसे भी गलती होगा, बट अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना 3-4 बार, ताकि आपको ना मतलब एग्जैक्ट वो पैटर्न और एग्जैक्ट वो वैल्यूज जो है वो ना समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि इसको एकदम पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, कहीं पे भी एक भी इधर उधर हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और फिर से काट के पूरा वापिस से सॉल्व करना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 6 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। इसको भी हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, नीचे हम लोग सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ रहा है भाई, ये एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एलसीएम लेने से क्या आ रहा है हमारे पास, एलसीएम लेने से हमारे पास आ रहा है, वेट अ मिनट, x प्लस 3 और x माइनस 3, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इधर वाला x प्लस 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 6 ऐसे ही रह जाएगा, और x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास 5, तो 5 वैसे ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका 6x स्क्वायर, 3 3 9, 9 6 54, तो ये हो गया आपका 54, और ये हो गया माइनस 2ab आपका हो गया था 6x, और बाहर में 6 है तो हो जाएगा 36x। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x माइनस 3x प्लस 3, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन ऊपर उससे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला देखो वैल्यू क्या आ रहा है, ऊपर वाला 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर। ठीक है ना, 6x माइनस 36x क्या हो जाएगा -30x। यहाँ तक भी क्लियर है, यस। 54 यहाँ पे है और यहाँ पे 9 है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4 क्या हो जाएगा हमारा 9 4 13 हो जाएगा, राइट। यानी कि 54 आपका 63 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 63 इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9 5 जा 45। ठीक है, बिल्कुल भैया, सारे वैल्यूज को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 63 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। गुड,
ना इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x² माइनस 30x, और ये 63 प्लस 45 कितना हो जाएगा 5 3 8 6 4 10 यानी 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे 108 इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, यानी जितना भी टर्म आप देख रहे हो सब में 2 का मल्टीपल प्रेजेंट है, तो 2 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15x, यहाँ पे आ जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें 54 का क्या करना है, दो ऐसा मल्टीपल निकालना है 54 का, दो फैक्टर जो कि आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 15 आ जाए। तो ये बड़ा इजी है, 9 6 जब 54 होता है और 9 + 6 कितना होता है 15 होता है, तो इसमें उतना सोचना नहीं है, फटाक से कर देना है। यानी x² और 9 और 6 का कॉम्बो बनेगा, क्योंकि 15 के सामने नेगेटिव का साइन है तो हमें दोनों को नेगेटिव में रखना होगा, यानी -9x -6x दोनों को आप सॉल्व करो क्या आएगा -15x, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 9 6 54 यानी कि 54 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सारा कंडीशंस हमारा यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे वही कॉमन लेंगे तो पहले वाले टर्म में कॉमन लेने से हमारा क्या आएगा, पहले वाले टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास x आएगा कॉमन, तो बच जाएगा x -9। दूसरे वाले टर्म में -6 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x -9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों में x -9 है तो x -9 को कॉमन ले लेंगे, बच क्या जाएगा आपका x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब तक आपको आदत हो ही गया होगा, आइदर क्या हो सकता है x -9 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, मतलब x इज इक्वल्स टू 9 होगा, अदरवाइज x -6 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, जिसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू 6 होगा। दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था एज कंपेयर टू लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, न्यूमेरिकल वैल्यूज का ग्रेटर था, इसीलिए ये क्वेश्चन इजी था, राइट। और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आया है 9 और 6 आया। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ओके। आई होप कि जितना भी क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किया है उन सारे में जो चीज़ जो नया तरीका इस्तेमाल हुआ है, वो जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और आप अच्छे से समझ पाए होगे। कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने क्वेश्चन को पूछ लें, राइट। और मैथ का सारा स्टडी मटेरियल्स के लिए आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सारा सब्जेक्ट जो है ना उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, एज वेल एज गणित प्रकाश जो बुक है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करके और अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।